सुप्रभात, नमस्कार भाई साहब, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में स्वागत। वीकेंड आ रहा है, थर्सडे है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सेशन के लिए ब्रेसअप कर लीजिए भाई। कल एक तो दबाव बहुत आ गया था अनएक्सपेक्टेडली। सब मान रहे थे कि ये फिच से ज्यादा दिक्कत आएगी, पर खुलते खुलते हमारे भारतीय बाजार यूएस फ्यूचर्स दबाव में आ गए थे। एशिया पेन में चला गया था और हमने भी बहुत पेन झेला कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब तक कंसोलिडेशन टाइप मार्केट था, कल असल करेक्शन टाइप था। बहुत पहली बार मतलब इस तरह के मूव्स आए अब इस क्योंकि अब तक जब भी वीकनेस आ रही थी हम कह रहे थे लार्जली कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेथ कैच अप कर रहा है, पर कल कलेक्टिव मूव्स वाकई थे। 1% दबाव में इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच करे। अब तक जिन लेवल्स को होल्ड ऑन कर रहे थे 20 डेमा जो टेक्निकल ट्रैक करते हैं उनके लिए, वो लेवल्स ब्रीच होते हुए नजर आए थे। थोड़ा सा मूड बिगड़ा और आज सुबह भी ऐसी तस्वीर बहुत ज्यादा उभरी बेहतर हुई नहीं है भाई। यूएस का सेशन पेनफुल था कल। ये आ गई पिछी आ गई सीधे। हाँ, ये गिलगिली है अभी। वो हमारा मेट तो स्मार्ट है, जब भी दिखता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है वो अलर्ट दे देते हैं, तो बारिश वाले भाग जाते हैं। यूएस वाले कर नहीं पाते, उनका मेट वेट स्मार्ट नहीं है। तो हाँ, वो उनके बारिश कंट्रोल के बाहर है। ये पिच इतनी हरी क्यों है? फिच ने सरप्राइज दिया था कल। तो अच्छा, कल हरी थी, आज भी हरी है, तो सूख नहीं पा रही है। हाँ, बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई, सूख नहीं पा रही। हालांकि सूख जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है सूख जाएगी। लेकिन वो जो आपका लाल वाला बंदा है ना, बहुत हिम्मत वाला है, वो डेडिकेटेड है। मार्केट किधर भी जाए मैं खेलूंगा। मैंने सुना है उसने वो सीएनबीसी आवाज का जो लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं, हाँ, लॉयल्टी प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर रखा है उसने, और सीएनबीसी आवाज प्लस हमारा वो स्पेशल टिकट है प्लस वाला, उसने वो ले लिया यार। हाँ, तो जाएगा नहीं वो, आज भी करेगा। वो नहीं जाएगा। प्यार है सैल्यूट है उस आदमी को। जैसे हिलता नहीं हो। जब इंडिया के मैच होते हैं तो वो चाचा एक आते हैं, हाँ हाँ, है ना? तो वैसे ही ये भी हर मैच में वो आपको मिलेंगे। तेंदुलकर साहब भी टिकट देते थे उनको, सबको। ये इनका भी वैसे ही चल रहा है। तो आज इनको आज हम देखेंगे कैसे ट्रेड करते हैं आज। लेकिन कल यूएस में एक्चुअली कल क्या है, यूएस में जो अपने यहाँ हुआ हम लोगों ने पहले देख लिया, हमको देख के वो भी देख वैसे गिरे। बड़ी खबर है कुछ, चलो हम लोग देखते हैं। तो रिएक्ट किए थोड़े से। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कल बहुत दिनों बाद, मतलब 2-2.5 महीने बाद ऐसा हुआ कि S&P वगैरह ये सब 1-1.5% गिरे और एक लार्जली आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन उनका जो छोटू वाला इंडेक्स है रसल 2000, उसमें उतनी गिरावट नहीं आई। पोजिशन में भी लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये आप S&P का इंट्राडे चार्ट देख रहे हैं जो एकदम डेज लो के आसपास कह सकते हैं आप जाके। तो एक और चार्ट मैंने दिया था, वो एक लंबे ड्यूरेशन का है, डेली चार्ट है वो S&P का। बनवाइए भाई उसको, बहुत अच्छा चार्ट है वो। आड़ में दिखाएंगे भाई, आड़ में दिखाएंगे, वो इंटरेस्टिंग चार्ट है। तो खैर, अब ये मार्केट में क्या है, आलोचना और आलोचनाओं के बीच में यूएस मार्केट में लोग मानने को तैयार नहीं है। तो फिंगर्स क्रॉस वाली बात है, क्योंकि परिस्थितियां एकदम बदली हुई हैं। झटका ये था कि अचानक से आगे फिच ने तब डाउनग्रेड कर दिया जब चीज़ें नॉर्मल हो रही थी। वैसे हमेशा ऐसा ही होता है। 2008 की क्राइसिस की 2 साल निकलने के बाद S&P ने डाउनग्रेड किया था। इन्होंने सब कुछ निपट गया तो अब डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो देखते क्या होता है। मुझे लगता है कि मैं अभी भी कह रहा हूँ, अंडरटोन बहुत बुलिश है और ये फिच की रेटिंग का बहुत असर नहीं पड़ेगा, देख लेना आप। ठीक है, इसका असर तो ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसने एक बहाना बना दिया प्रॉफिट टेकिंग का अक्रॉस एसेट क्लासेस, ना सिर्फ इक्विटीज, कच्चा तेल, सोना, सब करेक्ट हो गया है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पर ठीक है, कई लोग अब बाजार की चाल प्रेडिक्ट करना तो गलती है। स्क्रीन ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे बाजार कैसा मूड बना रहा है। कल मीनिंगफुल नॉक था। कई लोग इसको ऐसे देखेंगे कि यार वीकर हैंड निकल गए सिस्टम से, एक्सेसेस थे, फ्लश आउट हुए, अच्छा है, हेल्दी है बाजार के लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक बात है। लेकिन जब इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच हो जाते हैं तो एक बार वॉच करना चाहिए बिहेवियर, कैसे अप्रोच कर रहे हैं सारे दिग्गज हैंड्स बाजार को, है ना। प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। खैर, तो देखते हैं आज की चाल डिसाइडिंग होगी। ये बात सही है कि अंडर करंट तो वाकई बुलिश है, पर ये कब थमेगा ये देखना पड़ेगा। मैं काम कर रहा हूं, इंडिविजुअल स्टॉक पे जा रहा हूं और तड़का वैसे ही रखा है मैंने मिक्स, जो पिछले कई दिनों से चले जा रहा है। पहला है जिसने एकदम टेक ऑफ कर डाला भाई साहब, इंटरग्लोब एविएशन या इंडिगो एयरलाइंस वाला, है ना। कई बार इस प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे जब आपसे रूबरू हुए तब यही बातचीत हुई थी, कैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है, कितना कंड्यूसिव होता चले जा रहा है, कंपटीशन नील बटे सन्नाटा हो गया है।
कोई एयर इंडिया एक कंपटीशन है तो एयर इंडिया फोकस कर रहा है अपनी इंटरनेशनल ऑपरेशंस पे। डोमेस्टिकली स्पाइसजेट खुद रोज मेरे ख्याल से कोर्ट के चक्कर लगा ला के थक गया है। यस और गो एयर उड़ नहीं पा रहा है, तो इसके लिए समीकरण बदल रहे थे। वो बिल्कुल क्लियर था, वो सब 2000 के लेवल्स पे था तब वो समीकरण बदले थे। आज 2500 पे खड़ा है और आज भी कुछ नहीं हुआ है। ये स्टॉक के रिजल्ट देख लीजिए आप भाई साहब। हम और आपके लिए वैसे बुरी खबर है, ये हम ही को नोच खा रहे हैं। ये आजकल क्या है, ये लग्जरी नहीं नेसेसिटी है, नेसेसिटी एक्चुअली बहुत बड़ी नेसेसिटी है और उस पर लूट मार मची हुई है। इतना महंगा टिकट है। आज से बैठे बैठे अगर मैं फरवरी का कहीं जाना है मुझे, अभी से पता चल गया मुझे, वो फरवरी का टिकट, फरवरी जाना है क्या? हाँ फरवरी में जाना है, ओके जाना पड़ेगा। तो यहाँ आज क्या जुलाई अगस्त चल रहा है, 6 महीना 8 महीना इसी देश में आसपास ही जाना है, फिर और वो भी 6000 रुपए का टिकट है भाई साहब, और डिले कर दिया तो पता नहीं पॉकेट। अच्छा, आपने इनकॉग्निटो में सर्च किया था कि वैसे मैं इनकॉग्निटो में ही करता हूँ। फिर भी समझ लिया उन्होंने? देख पहले से भाव ही इतना था। जो भी है ऐसे नतीजे बताता हूँ साल दर साल। अब भाई क्यों देखना है, जैसे देखना है लपक नतीजे हैं। इंटरग्लोब एविएशन के रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे, हर पैमाने पे स्ट्रॉन्ग। रेवेन्यूज 30% बढ़ते हैं, 5.5% का मार्जिन इनके लिए क्या होता है, इबिटा 5% वाला बढ़ के 31% पे खड़ा हुआ है। घाटे से बढ़िया मुनाफे पे आ गया है। एक ही ओवरहैंग है को प्रमोटर्स का, जब माल छोड़ना होगा, क्योंकि वो लॉक इन उनका खत्म हो चुका है कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले मेरे ख्याल से। एक वो ओवरहैंग रहेगा, उसके लिए सल्क नहीं कर सकते। आज ग्रीन में रहेगा ये स्टॉक। अच्छे नतीजे, बहुत अच्छे नतीजे हैं। लोड फैक्टर बढ़ रहा है, औसतन सीट का भाव हम और आप जो दे रहे हैं वो बढ़ ही रहा है, सब जानते हैं, ग्रीन है। वेदांता को मैं लाल लेके चल रहा हूं यार। इसमें प्रमोटर्स को पैसा देना है, उधारी वापस करनी है, ब्याज वापस करना है, वो सब पता था। डिविडेंड खूब निकाला, एक साल में 31,000 करोड़ रुपए डिविडेंड दे चुकी है वेदांता। फिर हम शेयरहोल्डर्स के लिए अच्छी खबर है वैसे, प्रमोटर्स की जरूरत, सबका फायदा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक तगड़ा सेलिंग है भाई साहब। प्रमोटर्स आज 4.3% स्टेक, 4.25% कह लीजिए कन्वीनियंस के लिए, बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ब्लॉक डील्स के जरिए बेचा जाएगा। 4.3 मतलब 16 करोड़ शेयर्स बिकने आ रहे हैं इसके, और अगर सक्सेसफुल रहा तो $500 मिलियन की ये ट्रांजैक्शन होगी। कल के भाव पे या 81 82 रुपीज के भाव पे कम कैलकुलेट कर लूं तो 4000 करोड़ से ज्यादा, 4100-4200 करोड़ रुपए का ये सौदा होने तैयारी होगी। और बट ऑब्वियस है डिस्काउंट पे होगा। कल की क्लोजिंग 272 की, कहा जा रहा है अप टू 5% डिस्काउंट पे होगा। लार्ज ट्रेड्स को आजकल अवॉइड कर रहा था, पर यार 16 करोड़ शेयर्स बिकने आने वाले हैं ऐसे बाजार में, मुझे लगा आज लाल ही रहना, रख देते हैं। हाँ, ये एंड तक डिसाइड करते करते कि रखूं नहीं रखूं, मैंने कहा रख ही लिया जाए। प्रमोटर्स का 68% स्टेक है, रिड्यूस हो जाएगा 63-64% के आसपास अगर ये सारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहे तो। तीसरा मैनकाइंड फार्मा, हरे में रख दिया भाई साहब, बढ़िया नतीजे हैं। मैनकाइंड सरप्राइज कर रहा है पॉजिटिवली। मुझे याद पड़ता है जब से लिस्टिंग हुई है तब से हर क्वार्टर मार्जिन एक्सपेंशन गजब करे चले जा रहा है। इसका यही की मॉनिटरेबल था, इसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। टॉप लाइन का इशू नहीं है, मार्की ब्रांड्स और इधर हैं, और उधर फार्मास्यूटिकल में भी बहुत अच्छा धंधा है। इस बार फार्मा नहीं गजब करा है, नॉट वो मार्की ब्रांड जिनकी आमतौर पे हम और आप चर्चा करते रहते हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस है मैनकाइंड फार्मा की तरफ से। नंबर्स स्क्रीन पर रख देता हूं। आय 18% बढ़ी, मार्जिन 20% के 21% के बढ़ के 25% पे पहुंच गए। सारे नंबर्स एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर हैं। स्ट्रीट ने, किसी ने नहीं माना था, 21-22% मार्जिन एक्सपेक्टेशन थी, 25% पे ले आया, तो सबके लिए पॉजिटिव सरप्राइज है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इसकी फार्मा सेगमेंट का, थम्स अप है। एक ग्रीन, हरा लाल हरे पे आ गया हूं मैं आऊंगा कैसे, लाल और हरा। हाँ। डेल्टा कॉर्प, इसमें खबर, कल की खबर में सिर्फ एक है कि कुछ बदला नहीं है, उनका 6 महीने बाद देखेंगे। अभी 28% चलेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा होप पे ही शायद मामला बन रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर 5 रुपये भी जुड़े होंगे तो वो निकल जाएंगे, क्योंकि 6 मंथ लंबा टाइम होता है, तो इसलिए इसको रेड में। L&T फाइनेंस में भी आज एक ब्लॉक होना है जिसमें बेन कैपिटल अपना माल बेच रहा है। हालांकि उन्होंने प्राइस बिल्कुल CMP के आसपास ही रखा है, 128.10 पैसे, 129.95 चल रहा है, लेकिन मार्केट का मूड देखते हुए मुझे लगा कि इसको रेड में रखना चाहिए। तीसरा नारायण हेल्थ, इसके रिजल्ट अच्छे हैं, प्रॉफिट 66% ग्रो करके आया है, और मार्जिन में भी 3-4% का इम्प्रूवमेंट दिखा है। तो
हॉस्पिटल सेक्टर वैसे भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है लगातार, तो इसलिए मैंने नारायण हृदयालय को ग्रीन में रखा है। अच्छा, बस ये ऑनलाइन डेल्टा कॉप जैसी कंपनियों के लिए एक स्लाइड पॉजिटिव थोड़ी सी क्लैरिटी आई है कि जो प्लेयर्स मनी डिपॉजिट करेंगे सिर्फ उस पे टैक्स कैलकुलेशन होगा, ना कि जो पैसा जीता और रीडिप्लॉय करा उस पे फिर से। तो डबल टैक्सेशन का डर था कि इधर भी लगाया उधर भी लगाया, वो क्लैरिटी आ गई है। जो जीता उस पे तो वैसे भी 37% नहीं, वो रीडिप्लॉय करेंगे अगर आप गेमिंग में तो फिर लगना है, वो कंफ्यूजन नहीं, कल वो क्लैरिटी आ गई। हाँ, वो क्लैरिटी आ गई लोगों के दिमाग में। पहली बार जो क्वांटम जाना है वो उसी पे टैक्स लगना है। एक स्लाइड पॉजिटिव, लेकिन अगर आप सोच रहे थे कि काउंसिल बैठेगा और 28% वाला फैसला बदल लेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये कहानी है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, हरे के बाद लाल की बारी आ गई है। मेट्रोपोलिस कमजोर नतीजे हैं। कल मैंने थायरोकेयर को हरा कर रहा था भाई साहब, हरा हो रहा खैर मार्केट ही कल गया। और थायरोकेयर में वैसे मार्केट जब नहीं भी गिरा था तब भी लाल में ही था वो। मैं क्यू ऑन क्यू देख रहा था कि भाई हालात सुधर गए, इसीलिए शायद स्ट्रीट फोकस करेगा। मेट्रोपोलिस कमजोर नतीजे इसके तो वैसे ही है। आय 1% गिरी है, मार्जिन 24.5 वाले 22.5% पे आ गए। सारे नंबर्स उम्मीद से भी कमजोर हैं, मुझे लगता है दबाव में रहेगा। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस साल दर साल क्यू ऑन क्यू अच्छे नंबर्स हैं। मैं साल दर साल रख दूं हेडलाइन नंबर्स, NII 74% का जंप, मुनाफा 60% बढ़ा है, बाकी इंटरनल्स भी अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन है। और गुजरात गैस क्विकली बिलो एस्टिमेट्स है, अच्छा खासा दबाव है भाई साहब। 14.5% वाले मार्जिन 10.5% के आसपास आ गए हैं, जबकि एक्सपेक्टेशन थी गिरेंगे, लेकिन 14.5 वाले ज्यादा से ज्यादा 13.5 तक गिरेंगे, 10.5 किसी ने नहीं सोचा था। मुझे ये लाल नजर आता है, इसीलिए गुजरात गैस 3 हो गए, लाल हरा ही चल रहा है आगे भी मामला। ओके, फोर्थ स्टॉक है प्रिकॉल, जिसमें 522 करोड़ का रेवेन्यू आया है, बढ़िया नंबर आया है। और अगर आप पैड देखेंगे तो वो भी चाहे क्वार्टरली देखें चाहे ईयरली देखें, दोनों में बढ़ के आया है, तो इसको इसलिए ग्रीन में। KSB, ये जो मोटर बनाते पानी वेट लिफ्ट करने वाली, उस पर भी नंबर ग्रीन में रखा है, इसके भी नंबर बढ़िया है। 63 करोड़ का पैड किया इन्होंने 47 के सामने, और कैश फ्लो ज़बरदस्त है, पॉजिटिव हो गया 42 करोड़ का। इंजीनियर्स इंडिया, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने सरकारी क्षेत्र में बहुत लंबे समय बाद एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। मुनाफा 64 से 138, ऑपरेशनली नंबर बहुत अच्छे और मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इनके पास लगातार कई सारे कॉन्ट्रैक्ट भी मिले, तो EIL को भी मैं ग्रीन में रख रहा हूँ, नंबर अच्छे हैं यहाँ पे। छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स आपको। और अब अगले 4 स्टॉक्स में ब्रोकरेज रिपोर्ट। HPCL में जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने 225 का टारगेट दिया अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ। क्यों दिया उन्होंने इनका ये कहना है कि एबिटा वगैरह सब तो उम्मीद से बेहतर आया, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी, लेकिन रिफाइनिंग मार्जिन उम्मीद से कम है और आगे भी कम रहने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि रूस से उतना सस्ता तेल नहीं मिल रहा है, साथ ही आप प्राइस बढ़ा नहीं पा रहे हो, तो इसलिए उन्होंने टारगेट घटा दिया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर लेकिन जेफरीज बहुत बुलिश है, 2050 का टारगेट दिया है, और उसके पीछे लॉजिक ये दिया है कि Q2 से प्री सेल्स नंबर और बेहतर आएंगे और एग्जीक्यूशन में तेज़ी देखने को मिलेगी, तो इसलिए उन्होंने उसका टारगेट भी बढ़ा दिया है 2050 पे। 9th स्टॉक है अंबुजा सीमेंट, इस पे बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने 466 रुपये का लक्ष्य रखा है, आउट परफॉर्म की रेटिंग। उनका मानना है कि जो पहली तिमाही अभी जो बीती है उसमें एबिटा पैटर्न इनका काफ़ी मजबूत है और ये आगे भी जारी रहेगा, और वॉल्यूम ग्रोथ अपने बड़े पेयर्स के सामने भी बेहतरीन देखने को मिल रही है, तो इसलिए। और इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन, अर्ली साइंस ऑफ कंसोलिडेशन, ये तमाम खबरें जो चल रही हैं उसके संदर्भ में इन्होंने लिखा है, तो इसको ग्रीन में रखा है। और M&M फाइनेंस भी ग्रीन में रखा है, इसमें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, 300 का टारगेट है। उनका कहना है कि डिसबर्समेंट और कलेक्शन जो है बहुत ही स्ट्रांग रहा है जुलाई में, और ये कंटिन्यू रहेगा, इसलिए लक्ष्य 300। कैंपस एक्टिववेयर, कल वो लार्ज ट्रेड वाला दिन था, बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने कल 25 लाख शेयर्स खरीद डाले 295 पर, स्टॉक 290 पे बंद हुआ। टाइटन कंपनी या टाइटन लिमिटेड जैसा कहता हूं भाई साहब, ये डिसअपॉइंटिंग है। अपने पास क्वार्टरली अपडेट आ गया था तो टॉप लाइन का आइडिया था, अपने पास आइडिया क्या नहीं था, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का वीक है। 13% वाले मार्जिन 9.9% पे आ गए यार, 310 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, कुछ और है, जो भी है, मैनेजमेंट कमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, दिक्कत में इसके मार्जिन। SKF इंडिया बहुत चला हुआ स्टॉक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन पेडिग्री वैसे ही है, बढ़िया कंपनी है, बढ़िया रिजल्ट्स हैं, एक डिसेंट क्वार्टर है, इसीलिए ग्रीन कर रहा हूं।
आय 9%, EBITDA 11%, मुनाफा 20% साल दर साल बढ़ा, मार्जिन एक्सपैंड हुए। पैराडी फॉस्फेट्स को लाल लेके जा रहा हूं, इस कंपनी ने घाटा रिपोर्ट करा है, साल दर साल कमजोर है। मैंने थोड़ा टटोलने के लिए क्यू ऑन क्यू भी देखा, वो भी वीकनेस ही नजर आ रही है। आय जब 25% बढ़ी, उसके सामने 62 करोड़ रुपीस के मुनाफे के सामने 120 करोड़ रुपए का घाटा क्लॉक कर दिया है। इसको लाल ले जा रहे हैं। 10 स्टॉक हो चुके हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप।